हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो माय नेम इज़ राघव और मैं पर्सनल फाइनेंस, जॉब्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस की वीडियोस बनाता हूँ कनाडा में। तो मेरा कंटेंट ज़रूर चेकआउट करें। और इस वीडियो में मैं खास करके आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे को मेरी पहली जॉब कैसे मिली और मैंने क्या ढाम चक्कर किए उस जॉब को लेने के लिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना पहला रेज्यूमे और अपनी जॉब एप्लीकेशन भी दिखाऊँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये 2018 की बात है। विंटर का मौसम था और रात के 3 बज रहे हैं और मैं चल रहा हूँ बर्फ़ में और घुटनों तक बर्फ़ पड़ी हुई है। और मैं जा रहा हूँ 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर में इस होप में कि मुझे वहाँ पे एक स्कैनर मिल जाएगा। और मेरे हाथ में एक ब्लू कलर का फोल्डर है जिसमें मेरे स्कूल के सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। और मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि ये बढ़िया मुसीबत है कि यहाँ पे तो जॉब ढूंढनी पड़ती है। इंडिया में तो कोई काम नहीं करना पड़ता था, यहाँ आके मुझे जॉब ढूंढनी पड़ रही है, जॉब के लाले पड़े हुए हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि जो जॉब के लिए मैं अप्लाई करने लगा हूँ वो मेरी फील्ड से नामो निशान नहीं है, उसका कोई रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन जॉब तो मुझे चाहिए थी। और एक्चुअली हो ये रहा था कि मेरी जो स्टडी टर्म थी, मैं कनाडा में आया था पढ़ने के लिए ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी, और मेरी स्टडी टर्म एंड हो रही थी। और अगर अब मुझे जॉब ना मिली तो मुझे बाकी की विंटर की टर्म लवारिस घूमना पड़ेगा बर्फ़ों में ऐसे ही। और मैं पिछले 3 हफ्तों से जॉब्स दबा कर अप्लाई कर रहा था और मुझे किसी भी जॉब से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, ना कोई इंटरव्यू आ रही थी, ना कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। और मोस्टली इसका रीज़न ये था कि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था रेज्यूमे में डाले। क्यों रेज्यूमे में मैं डालता क्या? रेज्यूमे एकदम मेरा खाली, एकदम जैसे होता नहीं है जैसे समुंदर की लहरें, उसमें कोई कुछ नहीं दिख रहा होता दूर दूर तक, वैसा मेरा रेज्यूमे दिख रहा था। तो कम से कम 10 रेज्यूमे रिव्यूज़ करवाए मैंने लोगों से। और उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वॉलंटियर्स होते हैं जो रेज्यूमे रिव्यूज़ करते हैं, तो मैंने उनको कहा भी मेरे रेज्यूमे चेक करके दो यार, मेरे को इंटरव्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। और वो देख के कहते हैं यार मैं इसमें डालूं क्या, आपने तो कुछ डाला ही नहीं हुआ है। और एक ने तो मुझे ये भी कह दिया कि आप इस रेज्यूमे से टिम हॉर्टन्स की जॉब अप्लाई कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगी, ये इंटर्न इंजीनियर वाली जॉब को छोड़ो अभी के लिए। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई थी। मुझे जॉब तो फील्ड से रिलेटेड और एटलीस्ट किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे मैं काम कर सकूँ ऐसे तो चाहिए थी। तो इधर उधर जॉब तो नहीं कर सकता। अब लास्ट ऑप्शन तो यही बचना था कि इधर जॉब करता। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, चल रहा हूँ बर्फ़ों में रात के 3 बजे। क्यों चल रहा हूँ ये भी देखते हैं। और दूसरी बात ये थी कि मार्क्स भी मेरे कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो पढ़ने वाले बच्चे मेरी क्लास में से सारे मार्क्स वाली जॉब ले गए। जो रिसर्च असिस्टेंट्स की मेरी जो फील्ड थी उसे वो नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की होती है, तो वो मेरी फील्ड थी। और उसमें जो बेस्ट जॉब्स मिलती हैं वो रिसर्च असिस्टेंट और प्रॉफ्स के साथ, जो भी आपके प्रोफेसर होते हैं उनके साथ जो जॉब्स मिलती हैं वो थी। और वो पढ़ने वाले बच्चे वो सारी जॉब ले गए थे, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। तो अब ना मेरे पास जॉब था ना एक्सपीरियंस, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। तो इस रात मुझे जॉब पोस्टिंग दिखी थी जो कि 5 बजे एक्सपायर हो रही थी सुबह के, और अभी रात के 3 बज रहे हैं। और ये जॉब पोस्टिंग 5 बजे एक्सपायर हो रही थी। और ये जॉब पोस्टिंग क्या थी? एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, उसको बेट्स प्रोग्राम बोलते हैं। मैंने लिंक भी डाला है डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इंटरेस्ट है देखने में। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें कि वो आपको अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ प्लेस करते हैं। तो 4 महीनों में वो आपको 3 स्टार्टअप्स के साथ उन्होंने आपको प्लेस करना था। और बेसिकली उन्होंने आपको एक्सपीरियंस देना था अलग अलग तरह की जॉब्स का, और आप चूज़ कर सकते हो भाई किस स्टार्टअप के साथ आपने प्लेस होना है। प्लस उन्होंने 2 वीक्स की ट्रेनिंग भी देनी थी आपको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में और कैसे करना है। और मोस्टली ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जॉब थी जो बहुत ही फील्ड में नए हैं, जिनको ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मुझे रात के 2:30 बजे पोस्टिंग दिखी और मैंने कहा मैंने अप्लाई करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरा रेज्यूमे इतना सूना था और मुझे पता था कि अगर मैं इस रेज्यूमे के साथ अप्लाई करूंगा तो मुझे बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है आप हमें दिखा दो, प्रूव करो हमें कि हम आपको क्यों हायर करें। क्योंकि ऑब्वियसली जो मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जॉब नहीं थी। ये सिर्फ बेसिकली जो स्टार्टअप्स थे यूनिवर्सिटी में वो कुछ स्टूडेंट्स हायर करने के लिए देख रहे थे। और तो एक तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, भी स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिल जाएगा और जो स्टार्टअप्स है जिनके पास नहीं इतने रिसोर्सेज लोग हायर करने के लिए, उनको स्टूडेंट्स एज एन इंटर्न मिल जाएंगे। तो मैं इस जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था और मैं अप्लाई करना चाहता था और मुझे किसी भी हाल में ये जॉब चाहिए ही थी। तो लेकिन मैं सोच रहा था कि यार मैं तो ऑर्डिनरी हूँ। मैंने सोचा कि यार मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। तो अब मैं रियलाइज़ कर रहा था कि कनाडा इज़ ऑल अबाउट शोइंग एंड सेलिंग योर सेल्फ। तो ये मेरे दिमाग में रियलाइजेशन हुई कि यार मेरे को ज़रूर जो इंटरव्यूज़ नहीं आ रही ना, इसलिए नहीं आ रही
कि शायद मैं अपने आप को अच्छी तरह सेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने अपना सूटकेस खोला, वही जो मैं इंडिया से लाया था, और उसमें से एक ब्लू फाइल भी मैं लाया था साथ में, जिसमें मेरे स्कूल के छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स, एक स्पोर्ट्स डे का मेडल, और कंप्यूटर का जो छोटा बहुत रोबोटिक्स का कंपटीशन होता है वो एक आधे उसका सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, ओलंपियाड, जो छोटी से छोटी चीज़ है ना, वो मैं सब भर के लाया था यहाँ पे। वो मैंने उठाया फोल्डर और मैंने कहा यार मैं ये स्कैन करके लगाऊंगा अपने रेज्यूमे में उनको बताने के लिए, और किसी भी हाल में मुझे ये अभी करना ही करना है। लेकिन ना स्कैनर था, तो मैं जा रहा हूँ 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर में, होपफुली कि मुझे स्कैनर मिल जाए। तो सब ले लिया, निकला, और वहाँ पे मैं दुकान पे पहुँचा, तो वहाँ स्कैन करवाने के लिए मैंने उसको बोला कि यार स्कैनर है आपके पास? तो लकीली था स्कैनर वहाँ पे, एक्चुअली एक कैफेटेरिया बना हुआ था वहाँ पे, स्कैनर उन्होंने फ्रंट डेस्क वालों ने स्कैनर रखा होता है, और साथ में कैफेटेरिया और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सामान और इस तरह से होता है, तो वो इस तरह का स्टोर था। तो मैंने फ्रंट डेस्क असिस्टेंट को कहा कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज़ मुझे स्कैन कर दो, और रेट मुझे उसने सुनाया $13 का। और मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो भाई ठीक है, जॉब लेनी है, $13 लगा देते हैं, कुछ नहीं होता, ले लो भाई, तुम मेरे $13 भी ले लो। और ये सब स्कैन करके मुझे फ्रंट डेस्क असिस्टेंट ने एक ईमेल फाइल भेज दी जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अब आगे मैं कंफ्यूज हूँ कि अब क्या करूँ, स्कैन होके आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रेज्यूमे लिया, उसको थोड़ा सा रिवैम्प किया, उसमें मैंने ना जो भी छोटी से छोटी चीज़ थी मैंने आज तक की वो डाली, उसको थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि थोड़ा सा भरा हुआ लगे। उसके बाद मैंने कवर लेटर लिखी जिसका टेम्पलेट वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। और मैंने ना एक इंडेक्स लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया जिसमें मैंने सारा कुछ लगाया, भाई अच्छा ये इस सर्टिफिकेट था, और हर सर्टिफिकेट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एक्सपीरियंस मुझे कब मिला, कैसे मिला, और उससे मैंने क्या सीखा। तो अगर एम्प्लॉयर को रेज्यूमे देखना है तो फर्स्ट पेज पे उसको रेज्यूमे दिख जाता है, अगर रेज्यूमे देख लिया, नेक्स्ट पेज पे कवर लेटर, उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है मेरे में और जानने में, तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स उसे दिखेगा जिसमें उसे पता लगेगा अच्छा सर्टिफिकेट ये वाला, ओलंपियाड में ये वाला सब कुछ करके सारा कुछ एंड तक मैंने टोटल 18 पेजेस का डॉक्यूमेंट बना दिया। और ऑलमोस्ट 4:45 पे, लाइक 5 AM पे जॉब एक्सपायर होनी थी, और 4:45 पे मैंने वो सारा PDF बना के अपनी जॉब एप्लीकेशन सबमिट की। तो अब मैं काफ़ी नर्वस भी था कि पता नहीं रिस्पांस आएगा इनके नहीं आएगा, और लो की रिस्पांस आ गया, मैं काफ़ी खुश हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे मुझे जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे बताया कि 20 कैंडिडेट्स थे प्रोग्राम में और हम आपको लेना चाहते हैं। उसने मुझे इंटरव्यू करते टाइम थोड़ा बहुत बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे, थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी थी। जो नहीं आते मैंने उन्हें बता दिया कि यार ये मेरे को नहीं आता लेकिन मैं बहुत अच्छा सीख सकता हूँ, आप मुझे हायर करके देखो, दुख नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, उनको मैं ओके लगा। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, हम 20 हायर कर रहे हैं, आप हो सिलेक्टेड। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में ही बता दिया कि आप सिलेक्टेड हो, आप बस जब हम आपको पोर्टल पे, वहाँ हमारा जॉब पोर्टल होता है, वहाँ पे जब वो ओके करेंगे तो मुझे बस उनको अपनी तरफ से कन्फर्मेशन देनी है और मेरी ये जॉब मैच हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि सैलरी के बारे में, तो मैं परेशान हो गया भाई अब क्या करूं, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि ये जो टर्म है इसमें 4 मंथ्स के लिए हम आपको टोटल सैलरी देंगे $3,000, और ये सैलरी भी हम आपको ऐसे हाथ में पैसे नहीं देंगे, ये हम आपकी यूनिवर्सिटी को देंगे, जो आपकी ट्यूशन फीस में ये पैसे कम हो जाएंगे। और अब मैं कहूँ भाई यार मैं 4 महीने काटने हैं, जो स्कूल की रेजिडेंस में भी नहीं रह रहा मैंने, बाहर रहना है, पैसे कहाँ से लाऊंगा, गुजारा कहाँ से करूँगा। तो ये 3,000 फॉर 4 मंथ्स तो कुछ भी नहीं बनता, और वो भी मुझे मिल नहीं रहे, सीधा यूनिवर्सिटी की फ़ीस में जा रहे हैं। तो मैं कहाँ फिरूँगा भाई, मोस्टली तो जॉब कुछ करना ही होता है। तो मैं काफ़ी परेशान, मुझे 24 आवर्स होते हैं आपको जॉब के लिए येस करने में। तो मेरे पास, उन्होंने कहा आप ले लो टाइम अपना, हमारी तरफ से तो येस है, आप बता दो हमें एक दिन तक। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ। तो जब भी ऐसी बात आती है ना कि ये जॉब्स वाला, या घर डिसाइड करना हो, या फिर ये कहाँ रहना है, या फिर कोई नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं घर पे कॉल करता हूँ। और मोस्टली तो मेरी मम्मी से बात होती है, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए मैं पापा को पूछता हूँ। तो जब भी मैं कहता हूँ मम्मी को कि मम पापा हैं यहाँ पे, पापा से बात कराना, तो उनको पता लग जाता है अच्छा ज़रूर कोई बात हुई है, या कोई ऐसी सीरियस बात करनी होगी इसने, या कोई सलाह वगैरह लेनी होगी। क्योंकि मॉम से नहीं मैं ज़्यादा सलाह लेता, वो मोस्टली लाइक उनसे नॉर्मल बातें दिन की या इस तरह के लिए, लेकिन डैड के पास जाकर उनको सीरियस वाली एडवाइस लेनी होती है, तो उनसे लेता हूँ मैं। तो मॉम ने पापा को फ़ोन दिया और मैंने उन्हें कहा भाई यार ये जॉब है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो 3,000 दे रहे हैं, वो भी मुझे डायरेक्टली नहीं दे रहे, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा भाई देख राघव, पैसों की टेंशन पहले तो तू छोड़, ये जो जॉब जो तुझे एक्सपीरियंस देगी ना, फ्यूचर में उसकी जो वर्थ होएगी वो $3,000 से कहीं ज़्यादा होएगी। और उन्होंने मुझे बोला कि तू मनी के बारे में टेंशन ना ले, वो मैं तुझे भेज दूंगा।
और ये बात मुझे नहीं पता थी कि वो कैसे भेजेंगे, कि मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने भी मुझे जो मनी भेजा वो एक्चुअली लोन लेकर भेजा था। तो इस बात के लिए मैं उनका काफ़ी थैंकफुल भी हूँ कि वो ऐसा होता है देखो कि मोस्टली जो लोगों की सक्सेस होती है उनके पीछे काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस होता है पेरेंट्स का। सो मैं भी अपने फ्रेंड्स को यही कहता हूँ कि अगर आप कनाडा आए हो तो आप ये मत भूलो कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ही मुश्किल से कनाडा भेजा है। तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इसका बेस्ट यूज़ उठाओ जितना आप उठा सकते हो। तो अब यही हुआ कि फाइनली मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली, और जो स्टार्टअप्स मैंने सेलेक्ट किए बाय चांस वो मोस्टली टेक कंपनीज थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो टेक फील्ड है ना कनाडा में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और अगर इसी फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस हो तो आगे काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। तो टोटल जो उन्होंने मुझे 3 स्टार्टअप्स के साथ प्लेस किया, वो एक्सपीरियंस, सिर्फ 3 एक्सपीरियंसेस की वजह से ही जो मेरे को नेक्स्ट जॉब्स मिलनी थी उसके मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू ऑफर्स आने लग गए, और जो नेक्स्ट जॉब्स मिली वो $20 to $30 पर आवर की रेंज में ऐसे ऑफर्स आने शुरू हुए। तो मैं भी सबको यही एडवाइस देता हूँ कि जो टेक फील्ड है यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग फील्ड है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो और एक्सपीरियंस लेना इस फील्ड में काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि यार तुमने तो टेक जॉब में एक्सपीरियंस वहाँ से ले लिया, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात मैंने यहाँ पे 5-6 साल लगाकर इंडस्ट्री में सीखी कि एक्चुअली अगर उस टाइम पर मुझे ये पता होता ना इन कुछ बातों का जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो शायद मुझे इस जॉब की भी ज़रूरत ना पड़ती। मैं एक्चुअली जो आपकी टेक जॉब लेने की तैयारी होती है ना, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वो तभी से शुरू हो जाती है जब से आप यहाँ पे कनाडा में लैंड करते हो, तभी से आपको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी होती है। और मैंने कुछ ऐसे जो मेरे साथ कोवर्कर्स काम करते हैं उनसे मैंने बात करके मुझे पता चला है ऐसी टेक्निक्स का जिससे आप बिना एक्सपीरियंस लिए भी अपनी पहली टेक जॉब कैसे ले सकते हो। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस के ऊपर मैं ना अगली वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबी बात है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहना। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको भी मेरे प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे मेरी पहली टेक जॉब कैसे मिली और कितनी मुश्किल से मिली, और ये मुश्किल आपको ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अभी भी बता देता हूँ कि मोस्टली ये होता है कि यहाँ आते सारी आपको ना प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करना है, अपने सेल्फ टेकन ऑन प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देना होता है, ताकि आप अपना रेज्यूमे भरना शुरू कर सको रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ। ये थोड़ा सा जो आपको फोरसाइट हो जाएगी, फोरसाइट पता नहीं फार साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जब आप थोड़ा सा आपको आगे देखने लगा कि फ्यूचर में आपने कहाँ जाना है, उस हिसाब से आप टैक्टिकली अपना रेज्यूमे बना सकते हो बिना जॉब एक्सपीरियंस के, बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स, बाय लर्निंग न्यू थिंग्स व्हाइल यू आर डूइंग स्टडी। सो उसके ऊपर अगली वीडियो आ रही है, और इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता था कि मुझे जॉब कैसी मिली। अब देखते हैं कि मेरा रेज्यूमे कैसा था। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा ये रेज्यूमे है, और एक्चुअली ये वही एग्जैक्ट सेम एप्लीकेशन है जो मैंने तब सबमिट की थी जब मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब अप्लाई की थी। और यहाँ पे ये था मेरा सबसे पहला रेज्यूमे, जिसमें कुछ खास नहीं था, जिसमें मैंने समरी ऑफ क्वालिफिकेशन लिखा था और थोड़ा बहुत ये ऐसे वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट, थोड़ा बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो पहले मैं इस रेज्यूमे के साथ अप्लाई कर रहा था और मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे, तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मैंने अप्लाई किया तो मैंने ये पूरा एप्लीकेशन पैकेज बनाया था। तो अगर आपको ध्यान से रीड करना है, वीडियो पॉज कभी भी कर सकते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो था, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, और यूजुअली ऐसे सब नहीं करते, अब तो आई गेस मॉडर्न रेज्यूमे इसमें आप डिफरेंट टेम्पलेट भी लगा सकते हो। और एक्चुअली मैं आने वाली वीडियोज़ में नए जिनके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता कनाडा में, उनके लिए कौन से टेम्पलेट्स और क्या क्या रेज्यूमे में डाल सकते हैं, वो कैसे बात करेंगे, उस सब के बारे में आने वाली वीडियोस में ज़रूर बात करने वाला हूँ। तो इस सेक्शन में लाइक यहाँ पे मैंने पहले रेज्यूमे लगाया, कवर लेटर लगाई, और जितना भी मेरा प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस और ऑनर्स और सर्टिफिकेशन जितना भी था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो रेज्यूमे सबसे पहले एम्प्लॉयर को दिखा, उसमें मैंने क्या लिखा, अपना ये जो भी इनिशियल रेज्यूमे लगाकर यहाँ पे मैंने समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल, जो भी छोटी से छोटी चीज़ थी ना, मैंने वो सब यहाँ पे लगा दी। और एजुकेशन और हॉबीज़, ये पता नहीं मैंने यहाँ पे बोके फोटोग्राफी क्यों डाला हुआ है, और म्यूजिकल स्टैंड अप कॉमेडी, उस टाइम पे मैं थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी भी करता होता था, वो भी मैंने कहा चल लगा देते हैं रेज्यूमे में। और फिर एक कवर लेटर, ये टेम्पलेट मैंने इंटरनेट से उठाया था और मुझे पता था चलो थोड़ा बहुत प्रोफेशनली, पहले मैंने ज़िंदगी में कभी कवर लेटर नहीं लिखी थी, और ये कवर लेटर मैंने लिख दी रिक्रूटर के लिए। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट था, ये वो पार्ट था जहाँ पे मैंने रात को सारा स्कैन करवा के यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस लगाए, जिसमें मैंने अपनी
फिज़िक्स मेंटरिंग जो स्कूल में की थी, वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट, और उन सब के साथ साथ उनकी सर्टिफिकेशन या कुछ छोटे में से छोटा सर्टिफिकेट भी था ना, जैसे ये देखो यहाँ पे वॉलंटियर टीचर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और ये ऑनलाइन मैंने टेम्पलेट उठा के जो वेबसाइट बना दी थी वो उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया यहाँ पर, जो मैंने अपने स्कूल के लिए एक वेबसाइट बनाई थी। तो ये सब लगाने के बाद जाके मुझे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको कंसिडर कर लेते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में।